हेलो दोस्तों, स्टडी विद सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमने इससे पहले क्या देखा था, ग्राफिकल मेथड का, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना, अलजेब्रिक मेथड। और इसमें हमने कितने प्रकार का पढ़ा था मेथड, बताया था लास्ट क्लास में। हमें कौन कौन से टाइप के पढ़ने, पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या था, एलिमिनेशन मेथड्स। एंड तीसरा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये तीनों मेथड हमें पढ़ने हैं अलजेब्रिकल में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, इसे क्या कहते हैं, विलोपन विधि, एंड इसे क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। तो ये तीनों मेथड हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम इसका उदाहरण करते हैं, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ठीक है। पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या देखेंगे, देखिए हमारा जो क्वेश्चन होगा किस फॉर्मेट में होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड क्या होगा, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में से या तो आप x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करें, या y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करना है, ठीक है। और जो हमारा वैल्यू आएगा y या x के टर्म में, उसे हम सेकंड वाले इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी उसे हम y की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर जैसे फाइंड करना चाहेंगे y का वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगा, b1y इक्वल टू, ये दोनों जो टर्म है वो इक्वल टू के दूसरे साइड चले जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस a1x और माइनस c1। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a1x माइनस c1 अपॉन b1, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएगा। अब ये टर्म सेकेंड वाले इक्वेशन में y को हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले वैल्यू से, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन होगा वो सिर्फ x के रूप में ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और जो x का वैल्यू आएगा उसे हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा बढ़िया समझ आएगा जब हम कोई एग्जाम्पल लेके करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो सभी प्लस के रूप में होंगे, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन गिवन होगा उसमें सब जगह प्लस तो नहीं होगा, उसमें a1 b1 c1 इनमें से कोई भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा हमारा प्रयास रहेगा कि जो पॉजिटिव है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा y का वैल्यू लेके चले, ठीक है ना। हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सपोज हमारे पास क्वेश्चन ऐसा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव में, तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक होने का चांस होता है। इसलिए हमेशा हम प्रयास करेंगे कि एक्स वाई में से जो भी पॉजिटिव है उसका वैल्यू ही हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव कौन है, एक्स वाला, तो हम क्या करेंगे, 2x को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में, तो क्या होगा 5 प्लस 3y, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देन x इक्वल टू 5 प्लस
3y डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 प्लस 3y बाई 2। अब जो सेकेंड इक्वेशन गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से x को रिप्लेस करेंगे, यानी उसमें x की जगह हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे, क्योंकि हमने x का वैल्यू फाइंड किया है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा y का वैल्यू फाइंड किया जाएगा। अब देखिए सेकेंड एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर इस इक्वेशन की जगह पे हमारे पास ऐसा इक्वेशन होता 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, तब यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2x बाई 3, ये वैल्यू आया। अब हम सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, y की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे, यानी y को हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, x के टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम दोनों में से कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रयास रहेगा कि जो पॉजिटिव है उसको ही लेकर चले, ठीक है, उसे ही हम रिप्लेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन अच्छा रहेगा और मिस्टेक होने का चांस कम होगा। तो काफी बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो नेगेटिव वाले से अगर वाई का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं साइन कन्वर्शन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा उसका ही वैल्यू लेकर हम चलेंगे और उसे रिप्लेस करेंगे, चाहे एक्स हो या वाई हो, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। हमें मेथड्स कौन सा यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन में से या तो x या y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और x का वैल्यू फाइंड करेंगे y के टर्म में, या y का वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में, फिर उसे हम सेकंड वाले इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, x, और नेगेटिव कौन है, y। हमने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव हो उसका वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ज्यादा बेटर होगा और हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होने के चांस कम होंगे। यहाँ पॉजिटिव कौन सा x है, तो हम x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे, इससे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इक्वल टू 1 प्लस 2y, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन x इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास x का वैल्यू y के टर्म में आ गया, ठीक है। अब हम इसी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे x की जगह रखकर सेकेंड वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है, 3x 4y इक्वल टू 15। अब हमें पता है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 प्लस 2y बाय 7, इस वैल्यू से हम x को रिप्लेस कर देंगे, तो 3 और x की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4y इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पूरा इक्वेशन सिर्फ y के टर्म में आ गया, तो सॉल्व करना इजी है, y का वैल्यू यहाँ से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी y का वैल्यू आएगा उसे हम इसमें पुट करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे, ये ब्रैकेट जो ओपन होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो पहले हम जो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। बाद में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इससे क्या होता है, थोड़ा सा गलत होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4y इक्वल टू 15। अब देखो ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो 3 प्लस 6y बाय 7, यहाँ कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, इसे हम एलसीएम लेकर यानी दोनों का डिनोमिनेटर 7 में कन्वर्ट करके फिर हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना हुआ, 7
देन ये एज इट इज रहेगा, अब प्लस ये क्या हुआ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28y इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ 7 क्या है, होल में डिवाइडेड है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन हम इस स्टेप पे 7 को उधर नहीं ले जा सकते क्योंकि यह सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है, 4y का नहीं था। तो होल इक्वेशन का अगर कोई डिनोमिनेटर हो तब हम उसे दूसरे साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लीकेशन विद 7 हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 प्लस 34y इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 7, 34y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 105, और ये 3 इधर प्लस है उधर जाके होगा माइनस, ठीक है। देन y इक्वल टू 105 माइनस 3 क्या हो गया 102, एंड ये 34 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 3, ये कैंसिल आउट होगा, 34 3 जा 102, तो y की वैल्यू कितना आया हमारा 3 आया, ठीक है। और जब y का वैल्यू 3 आ गया तो हम क्या करते हैं x का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू क्या था 1 प्लस 2y, y की जगह हमने 3 पुट किया 7, दैट मीन्स 7 बाय 7 इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू कितना आया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया क्या x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कौन सा मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, सेकंड क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसका वैल्यू फाइंड किया जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कौन सा है x, तो x का वैल्यू हमने फाइंड किया y के टर्म में, फिर इस वैल्यू से हमने रिप्लेस किया x को सेकंड वाले इक्वेशन में, हमने रिप्लेसमेंट किया और फिर उसे कैलकुलेट करके y का वैल्यू फाइंड किया, और फिर y के वैल्यू के हेल्प से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, इस प्रकार से x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ये माइनस था, ठीक है। अब अगर हम लेते हैं x नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं y को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें कि हम y का वैल्यू लेके चलते हैं और फिर इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, उसी इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था उसे हमने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, और जो सेकंड इक्वेशन था उसे हमने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं y का वैल्यू फाइंड करते हैं x के टर्म में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 15 माइनस 3x, देन y इक्वल टू 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब सेकंड वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे y को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो y की जगह हम क्या करेंगे पुट ये पूरा वैल्यू 15 माइनस 3x बाय 4, ठीक है। और फ्रॉम सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, 7x माइनस 2 y की जगह ये पूरा वैल्यू 15 माइनस 3x बाय 4 इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जो नंबर बाहर में होगा ब्रैकेट के बाहर उससे हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा हमारे पास साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे बहुत बच्चों का क्या होता है कि प्लस माइनस में वो दिक्कत हो जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 7x माइनस, हाँ अगर कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल कर सकते हैं इजिली, ठीक है। जैसे 2 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, इसे अभी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डिनोमिनेटर, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 1 एंड 2, इसका एलसीएम कितना हो गया 2, अब ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई तो 14x माइनस ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा सबका साइन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी होना होगा पॉजिटिव या नेगेटिव,
लेकिन यहाँ पर अगर हम पहले ओपन कर देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो 14x माइनस 15 प्लस 3x, और ये 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 14x प्लस 3x 17x, और ये माइनस 15 जो है दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस 15। देन x इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 17, दैट मीन्स 1। x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया ना, और जब x का वैल्यू 1 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, हमारा पहले वैल्यू किसका आया था y का, क्यों, क्योंकि हमने x को रिप्लेस किया था तो y का वैल्यू पहले आया था। अब हम क्या किए y को रिप्लेस किए तो y तो खत्म हो गया, बचा क्या x, इसलिए पहले वैल्यू किसका है x का। अब x का वैल्यू जो पुट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा 15 माइनस 3x डिवाइडेड 4, तो 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4, देन y इक्वल टू 12 बाय 4, दैट मीन्स y इक्वल टू 3, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ गया 3, लास्ट टाइम में भी हमने देखा था y का वैल्यू 3 आया था और x का वैल्यू 1 आया था, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम रिप्लेस करें, चाहे x को रिप्लेस करें या y को रिप्लेस करें, हमारा आंसर सेम आता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा रिप्लेसमेंट उसी का करते हैं जो पॉजिटिव हो। फर्स्ट इक्वेशन जो पॉजिटिव है हम उसी से वैल्यू फाइंड करके रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था तो आपको मर्जी चाहे x ले या y ले, लेकिन जो पॉजिटिव होता है उसका ही वैल्यू फाइंड करके हम रिप्लेसमेंट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम y को रिप्लेस करें या x को रिप्लेस करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है।